ओमकारनाथ जी, ओमकारनाथ जी, अरे आइए जल्दी भाई, हमको आगे भी जाना है। हाँ गुलाम नबी। अदावन, आदाब अर्ज़, आदाब अर्ज़, क्या हाल है? अरे आपका अखबार आया, ये लीजिए। एक मिनट, एक मिनट। ये लो भाई, ये रही तुम्हारी दरखास्त। गांव के पूरे 2 दर्जन लोगों के दस्तखत हैं इस पे। ये रहा सरपंच का दस्तखत, ये खड़पंचू के दस्तखत, ये नीचे मोहरे। और बोलो। क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। मतलब लेकिन तुम्हें क्या लगता है इस पे सुनवाई होगी? आप देखिएगा, मैं इसको किसी बड़े मिनिस्टर या ऑफिसर को नहीं दूंगा। तो मतलब फिर सुनवाई कैसे होगी भाई? अरे जो छोटे से छोटा मुलाजिम करवा सकता है ना, वो बड़े से बड़ा नेता भी नहीं करवा सकता भाई साहब। अच्छा, तो मतलब कोई है जो हम पे मेहरबान हो सकता है? हाँ, कोशिश करके देखते हैं। चलो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आओ आओ, चाय पी कर चलो। नहीं नहीं भट्ट साहब, चाय नहीं, बहुत जल्दी में हूँ। फिर किसी दिन आता हूँ। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, आ जाओ। ठीक है। आ जाओ। अरे भट्ट साहब, हाँ एक बोलो। बात आपसे पूछना भूल गया मैं। अरे पूछो भाई। ये जो चबूतरा है, ये क्या है? ये हमारा मंदिर है, मूर्ति के बगैर। मूर्ति के बगैर? कोई तपस्या करता था यहाँ पे क्या? तपस्या कोई नहीं करता था। दरअसल त्योहार के दिन हम सब इकट्ठा होते थे और यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। अच्छा। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पूरा किस्सा बताता हूँ। नहीं नहीं, आज बहुत जल्दी में हूँ, एक आध दिन में फिर आता हूँ, तब बताइएगा। ठीक है? चलो ठीक है। अच्छा, आदाब। आदाब। देख रहे हो ना? ये रही कांगड़ी, ये रहा रुपया। याद है, ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी। अब ये इसका इसमें रखा। बिस्मिल्लाह। जाने किस नामुराद ने ये सिक्का भेजा यहाँ पे, सारा गांव मतवाला हो गया। अरे सर फिर गए हैं सबके। काका, तुम तो कुछ अपनी उम्र का ख्याल करो, इतना तजुर्बा है तुम्हें, क्या हो क्या रहा है ये सब? अरे हम तो किसी की शादी में भी इतने दीवाने नहीं हुए। मेरी मानो तो बंद कर दो ये सब। लस्सा, कितने सालों से हमने जश्न नहीं किया। अगर इसी बहाने थोड़ी सी खुशी मिलने को मौका मिल गया तो इसमें ऐतराज ही क्या है। और देखो बेटा, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कितने वर्ष जीऊंगा। चलो, अगर इसी बहाने लोगों को फन दिखाने का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा है ना? काका, लोग हंसेंगे हम पर, मजाक उड़ाएंगे हमारा। अरे जमाना बदल गया है, आजकल हमारे फन को समझने वाला कौन है? लस्सा, हमारे यहाँ तो कभी कोई हाकिम आएगा नहीं, कम से कम इसी बहाने हम उससे मुलाकात करेंगे। और फिर काक की अगुवाई में हमें किसका डर है? अरे अपनी बेइज्जती करवाने वाली बात है, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अरे मैं तो कहता हूँ कि अपने गांव में ही जश्न करते हैं। अरे जिसे आना है आ जाए। देखो लस्सा, देखो इन लोगों में कितना जोश है जश्न मनाने का, हाकिम के पास मांगने के लिए जाने का। थोड़ी चोरी करने जा रहे हैं, डाका थोड़ी मारने जा रहे हैं। अरे ये तो हमारा पुश्तनी पेशा है, हमारा हक है। अरे करो
करो जो जी में आता है करो, लेकिन जब लोग सवाल पूछेंगे तो जवाब खुद देना। हाँ हाँ, किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना मैं किसी को कहूंगा जवाब देने के लिए। हाँ, अरे ये तो हमारा फन है, देखने की चीज है, देखने की चीज। अरे ये डोली लेके जा रहे हो हाकिम के पास, इसमें ना दूल्हा ना दुल्हन। अरे दुनिया वाले सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? अरे यही तो राज की बात है, जब हम किसी को कुछ बोलेंगे ही नहीं तो लोग हमारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम भांड हैं, हम लोग पोथर करते हैं, पता चले लोगों को कि हमारी कदर भी है। हाँ लस्सा, काक ठीक कह रहा है, कम से कम हमें भी तो पता चले बाहर की दुनिया के बारे में। खुदा की कसम, अगर वो नभी मुझे मिल जाए ना जिसने ये 1 रुपया भेजा है, मार मार के उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि दोबारा हमारे गांव की तरफ देखेगा भी नहीं। रुपया नहीं भेजा कमबख्त ने, आफत भेजी है, आफत। लस्सा, अब गुस्सा छोड़ दे और खुशी से जुलूस में शामिल होने की तैयारी कर। हाँ, सब लोग सुनो, सब लोग। हाँ, अगर रास्ते में कोई कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कोई जवाब नहीं देना। हाँ, जश्न में जितना नाच सकते हो नाचो। सलाम। अरे गुलभट साहब जी, अरे गुलभट जी, अरे गुलभट जी, अरे गुलभट जी, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप अभी नाराज हो मुझसे। मुझे किसी बात का क्या हक है? मेरी जिंदगी के सारे फैसले तो तुम लेते हो। अब तुम ही बताओ, मैं गुस्सा हूँ या नहीं हूँ? आपको अब भी लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ भूखा मारा है, गलत क्या किया? क्या कह रहे हो आप? और क्या? वो आलम खान जैसे ठेकेदार से तुमने मेरी दुश्मनी करवा दी है। अब तुम्हें लगता है वो मुझे कर्जा देगा कभी? वो आपको अब भी परेशान कर रहा है क्या? अरे बस कर्जा नहीं देगा, इससे ज्यादा क्या बुरी बात हो सकती है बताओ? अरे आपके पास अपनी अच्छी खासी जमीन है, आप उससे अपना पेट पाल सकते हो। पता नहीं है उस दिन पंचायत में क्या धमकी दी थी उसने? क्या कहा था? सरकारी आदमी से मदद ली है तो कर्जा भी सरकार से ही लेना है। यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, औजार के लिए पैसे नहीं है, मिट्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हल इनको खरीदने के पैसे नहीं है। 4 बच्चों को कैसे पालूं? बोलो, सरकार देगी? हाँ देगी। मेरी जान पे बन रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सरकार पैसा देगी। सरकार मेरे बच्चों की सगी लगती है क्या? अरे आप समझते क्यों नहीं हो? सरकार किसानों की तरक्की के लिए कम सूद पे कर्जा देती है, औजार खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए, बस एक अर्जी देनी पड़ती है। कम सूद पे कर्जा लेना है तो वो आलम खान क्या बुरा है? जितना आप उसको 1 महीने में सूद दोगे उतना सरकार को 1 साल में देना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? क्या क्या है? हाँ। क्या सरकार को मुल्क बेचना है? हमारे मुल्क की 70% आवाम खेती से गुजारा करती है, ठीक है? अब सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तो सरकार तो बड़े किसानों को कर्जा देती होगी। अरे नहीं, छोटे किसानों को भी कर्जा मिलता है, बस एक अर्जी देनी पड़ती है। देखिए, आपको कर्जा दिलाने में मैं आपकी मदद करूंगा। आपको सिर्फ एक वादा करना होगा कि आप मेहनत करेंगे। बोलो, मेहनत करोगे ना आप? अब बोलिए भी। करूंगा, मेहनत करूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मेहनत।
तुम हवा बनो जो चट्टानों को चीर के अपना रास्ता बना लेती है। बहते जाओ तुम पानी की तरह, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। मास्टर जी आदाब। आदाब। आज खलल अपने साथ लाया हूँ। आदाब मास्टर जी। ये यहाँ क्या कर रही है? आपकी पहली शागिर्द। ये हाँ, क्यों? देखो भाई, दान को दान कहते हैं, इसे इतना पता है। दान के दाने गिनने वालों में से नहीं है, पढ़ के क्या करेगी? दान के बाहर भी दुनिया है मास्टर जी। सोचिए, अगर आपका नाम कहीं लिखा जाए और उसे दान पढ़ा जाए तो आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। देखा मास्टर जी, बिना पढ़े हाजिर जवाब है। और जब आप इसको पढ़ाओगे तो क्या बन जाएगी? हाँ हाँ, मेरी टीचर बनेगी। अच्छा आओ, चलो आओ, बैठो यहाँ। रोज सवेरे 8 बजे आना होगा, बहाना नहीं चलेगा। और छुट्टी का दिन? अरे भी पढ़ाई शुरू हुई नहीं कि छुट्टी की मांग शुरू हो गई। अब दिमाग है, दान थोड़ी ना कि कूटते ही जाएं। अच्छा बैठो, आज तुम्हारा क्लास का पहला दिन है, ठीक है? कल मैं तुम्हें कुछ बुक्स और नोटबुक दूंगा और गांव वालों को दिखा देना अपनी मेहनत से कि लड़की बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा सुनो, आज मैं तुम्हें अंग्रेजी के कुछ मायने सुनाऊंगा, वो तुम्हें याद करने होंगे। सुनो, मेरे साथ साथ पढ़ो। बिल्ली मैंने कैट तो चूहा मैंने रैट। 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 पतला मैंने थिन तो मोटा मैंने फैट। पतला मैंने थिन तो मोटा मैंने फैट। बिल्ली मैंने कैट, चूहा मैंने रैट। चूहा मैंने रैट रैट। रैट। रैट, शाबाश। थिन मैंने पतला। पतला मैंने थिन, पतला मैंने थिन, मोटा मैंने फैट। मोटा मैंने फैट। खुर्शीद। जी अम्मी। जरा सुन तो। आई। जी अम्मी। सुन, ये मुक्ता नहीं आई अब तक। हाँ, दोपहर होगी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। 2 दिन से नहीं आई, लगता है तबीयत खराब होगी। हाँ, हो भी सकता है। देखो, छोड़ इसे। अस्सलामुअलैकुम माजी। अरे आदाब पापा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ मुक्ता। अरे बड़ी खुश लग रही है। खुश क्यों नहीं होगी? आलम खान से शादी होने से जो बच गई। तो खुशी के मारे देर से आने लग गई। हाँ माजी, अब मैं देर से ही आऊंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं स्कूल जाती हूँ, इसलिए। तू स्कूल जाने लगी? हाँ। कब से? कल सुबह से। वो गुलाम नबी है ना, उसने मेरी मुलाकात मास्टर जी से करवाई और कल ही दाखिला करवा लिया। मजी, बहुत मजा आया। और तुम्हें पता है आपा, सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं आप दोनों को सुनाऊं? हाँ हाँ। बिल्ली मैंने कैट तो चूहा मैंने रैट। पतला मैंने थिन तो मोटा मैंने फैट। पिजन कबूतर उड़ना फ्लाई, लुक देखो आसमान स्काई। शू मैंने जूता तो डॉग मैंने कुत्ता। एक मिनट, फिर से बताना, क्या बोला था तूने?
वो बिल्ली मैंने बिल्ली मैंने कैट। 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 हाँ। कैट। अम्मी, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे भी मुख्ता के साथ स्कूल जाना है। मैंने कब मना किया है? इकबाल मियाँ आए तो पूछ कर चली जाना। अम्मी, मैं बच्ची थोड़े ना हूँ जो मेले में अकेले जाने के लिए इजाज़त लेती रहूँ। वो भी मेरे फैसले से खुश होंगे। अरे पर मजी, जाने दो ना इसे, हम दोनों साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, बहुत मजा आएगा सच्ची में। देखो, मुझे तो सिर्फ ये डर लग रहा है कि इकबाल मियाँ कहीं नाराज ना हो जाएं। अम्मी, मैं कोई गुनाह थोड़े ना कर रही हूँ। मजी, अगर इकबाल भाईजान नाराज हो गए ना तो उनकी मुलाकात नबी से करवा लेना, मनाने में बहुत माहिर है वो। और अम्मी, उनके काम का क्या भरोसा, कल भी आ सकते हैं और हफ्ते बाद भी। तब तक तो मुख्ता ना अफसर बन जाएगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हाँ, इकबाल मियाँ अगर नाराज हो गए ना तो उन्हें मनाने का जिम्मा तुम दोनों का, मैं बीच में नहीं पड़ने वाली। हाँ। अम्मी, तुम फिक्र मत करो, अपने हाथ का बना हुआ शीर कोरमा खिला देना, वो मुझे स्कूल तो क्या चांद पर भेजने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और मजी, इन प्यारे प्यारे हाथों से ना हमें भी थोड़ा सा खिला देना। इसी बहाने हमें भी खाने को मिल जाएगा। चलो चलो, अब कुछ काम भी कर लो। मजी, काम तो हो जाएगा। चल बोलना, कोशिश कर। क्या? बिल्ली मैंने कैट। बोल बोल। बिल्ली मैंने कैट। हाँ। कैट। पिजन मैंने कबूतर। पीप। कबूतर। कबूतर। पिजन। 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 पिजन कबूतर मैंने। हाँ। हाँ। अच्छा सुनना, उड़ना मैंने फ्लाई। उड़ना। हाँ, उड़ना मैंने मतलब फ्लाई। करना ऐसे। हाँ, उड़ना मैंने फ्लाई। फ्लाई। मुझे कैसे देख रही है ना। मास्टर जी, देखिए कौन आया है। अरे खुर्शीद, कैसी हो बेटा तुम? शादी के बाद पहली बार देख रहा हूँ। अम्मी कैसी है? रमजान भाई कैसे हैं? जी सब ठीक है मास्टर जी। खत आता है? जी आता है। अब की बार खाता है तो जवाब में लिखना कि हम भी उन्हें याद करते हैं। जी जरूर कहूँगी, बल्कि इस पर खुद लिख कर कहूँगी। तो तुम्हें लिखना भी आता है? इसीलिए तो आई है मास्टर जी, आज से आपको खुर्शीद आपा को भी पढ़ाना होगा। ये गुलाम नबी से वादा करके आई है कि आज से रमजान भाई का खत खुद लिखेगी और यहाँ तक कि जवाब भी पढ़ेगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो काम मैं कई साल से नहीं कर सका, गुलाम नबी ने बस चंद दिनों में कर दिखाया। अच्छा आओ बैठो, बैठो तुम भी। मुक्ता, मैंने जो तुम्हें सिखाया है वो इसे घर जाके सिखा लेना। अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ किताबें देता हूँ। आओ, ये है उर्दू का कायदा, लो। ये है अंग्रेजी की किताब, और ये है हिंदी की किताब। मास्टर जी, इसमें तो जानवरों की तस्वीरें बनी हैं। शक्लों को देखने से सबक एकदम से याद हो जाता है। और ये लो हिसाब की किताब। और ठीक है, ये बैग भी लेते जाओ, लाओ। मेरा है? हाँ। इसमें बहुत अच्छे गाने लिखे हैं, जैसे 2 इकाए 2, 2 दूने 4, 2 तिये 6। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को सिखाने में पूरी मदद करूंगी। अच्छा ये वाली कितनी है?
घर में कोई है नहीं क्या? जी नहीं, मैं भी 15 मिनट से बैठा हूँ। मैं गुलाम नबी, यहाँ का डाकिया। ओह, तो इस गांव में डाकिया आ गया, बहुत बढ़िया। रमजान भाई का खत आया था। और आप? मैं इकबाल, खुर्शीद का खावंद। अच्छा अच्छा, इकबाल भाई, खुर्शीद बहन से आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। रमज़ान की चिट्ठियाँ अक्सर आती हैं क्या? हाँ, जब से उनको पता लगा है कि गांव में डाकिया आ गया है तो आती रहती हैं। फिर तो अम्मी को बहुत परेशानी होती होगी। नंबरदार साहब का घर काफ़ी दूर है ना यहाँ से? नहीं नहीं, मैं ही खत पढ़ देता हूँ और मैं ही जवाब लिख देता हूँ। फिर तो बहुत नेक काम करते हैं आप। आप खुर्शीद बहन को लेने आए हो? हाँ, 1-2 रोज़ रुकूंगा, फिर उसे ले जाऊंगा। पता नहीं कहाँ चली गई वो। अम्मी भी नहीं है यहाँ। अरे इकबाल बेटे। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? अम्मी 20 मिनट हुए। तब से यहाँ बाहर बैठे इंतजार कर रहे हो? इतनी दूर से सफर करके आए और तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। मुझे भी ना आज ही बाजार जाना था। आओ अंदर चलते हैं। अरे वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। रमजान की चिट्ठी आई है क्या जी, बेटा? रमजान का खत आया है। आओ अंदर बैठकर पढ़ते हैं आराम से। आओ आओ बच्चों। आइए। कितनी देर तुम्हें बाहर इंतजार करना पड़ा। मैं भी ना, मुझे भी। अम्मी लाइए, मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, आओ 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 बेटा, आओ गुलाम नबी बेटा। मैं कुछ बिछा दूं यहाँ? नहीं अम्मी, रहने दीजिए। बैठो बैठो। अम्मी, खुर्शीद कहाँ है? हाँ, खुर्शीद बेटा वो मुख्ता है ना? कौन मुख्ता? वो मैंने तो उससे कहा भी था बेटा कि इकबाल मियाँ से पूछ लो, पर तुम तो उसकी जिद जानते हो ना। अम्मी साफ साफ बताइए ना, वो गई कहाँ है? आप घबरा क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आती होगी, बस अभी आती होगी वो। पर वो गई कहाँ है? स्कूल गई है। स्कूल? हाँ, वो गुलाम नबी बेटे ने मुख्ता का दाखिला करवा दिया ना, तो इसे भी जिद हो आई कि इसे भी पढ़ना है। अचानक पढ़ने का चस्का कहाँ से लग गया उसे? वही तो मैंने भी कहा, समझाया कि एक बार इकबाल मियाँ से पूछ ले, पर अम्मी इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अगर उसमें पढ़ने की कुव्वत और शौक है तो बेशक पढ़ना चाहिए। अम्मी, उसने तो ऐसा मुझसे कभी नहीं कहा। अगर शहर में कहती तो मैं वहीं दाखिला करवा देता। ये सब तो गुलाम नबी बेटे की वजह से मुमकिन हो पाया है, वरना इस गांव में कोई भला पढ़ाई का सोच भी कैसे सकता है? आप सच में खुदा के नेक बंदे हो। अगर कभी कोई काम हो, खासकर कोई सरकारी काम, जिसमें रुकावट आ रही हो, बिला परवाह बेझिझक मुझसे कह देना, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। जी बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। अच्छा चाची, अब ये खत तो इकबाल भाई पढ़ लेंगे और कुछ दिन बाद तो खुर्शीद भी पढ़ने लगेगी। चलिए अब मैं चलता हूँ। ये मुझे दीजिए इजाजत। अरे बेटे चाय? नहीं नहीं, फिर कभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो, बातों बातों में तुमसे तो पानी के लिए भी नहीं पूछा। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ बेटा। आज तो नंबरदार साहब कोई ना कोई फैसला कर ही देंगे। अरे हाँ हाँ, चल देखते हैं। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? नंबरदार साहब अभी तक शहर से लौटे नहीं है। एक हफ्ता हो गया, कोई ना कोई खबर तो आई होगी। अरे घर में कौन सा टेलीफोन है और खत भी किसे लिखेंगे? खुद को? तुम्हें या मुझे पढ़ना आता है? अरे तो कब तक आएंगे? अरे मैं कोई पीर फकीर हूँ जो बता दूंगा? 4-5 दिन के बाद आना, तब तक शायद आ जाए। चलो निकलो। चलो भी। एक तो तूने मुझे तंग कर रखा है और दूसरा नंबरदार साहब ने। भगा दिया? भगा दिया। शाबाश, आजा। चलो चलो। तू मान जाता तो ये सारा झमेला ही नहीं होता। अरे तू तो बड़ा नवाब है ना, तू कौन सा मान गया? पानी तेरे यहाँ से आता है, ये मेरी गलती है। अरे जानबूझ कर डालता हूँ क्या? अरे तेरी नीयत का भरोसा भी क्या? नीयत पर मत जा। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? ये हमारा आपसी मामला है, तुम दूर रहो। आपसी मामला है तो घर में जाके निपटाइए,
यहाँ सड़क पे हंगामा क्यों मचा रहे हैं आप लोग? अरे बड़े आए मशवरा देने वाले। अरे अपने काम से काम रखो ना, तो वैसे ही परेशानी कम नहीं है और ऊपर से आप लोगों का मसला क्या है? जब देखो आप लोग झगड़ते रहते हैं। अरे नहीं पसंद तो अपनी आंखें बंद कर लो ना। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, बताइए। शहर के बड़े बड़े वकील नहीं कर सके, आप करोगे? अरे बताइए तो, मसला तो बताइए, आपका मसला क्या है? अरे माफ कीजिए ना, फुर्सत में हो क्या? नहीं मैं आपकी कोई ना कोई जरूर अरे चल निकल, चल चल, ये नहीं निकलेगा। हम अरे निकलते सुनिए, हैं। बताइए तुम। पीछा करने का सोचना भी मत। अनपढ़ जाहिल। क्या बात है, आज तुम स्कूल नहीं गई? कितने दिन की छुट्टी ले ली तुमने? कहाँ? स्कूल से और कहाँ से? मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, उल्टा मास्टर जी ने सर दर्द की वजह से छुट्टी ले ली। मेरी तो खूब तैयारी चल रही है शहर जाने की। अच्छा, हाँ। वैसे तुम्हारे जहन में शहर की क्या तस्वीर है? बड़े बड़े मोटर, बड़ी बड़ी सड़कें, रंग बिरंगे कपड़े। और अगर ये सब तुम्हें वहाँ नहीं दिखा तो? जो सोचा वही दिखे, उसमें मजा ही क्या है। पर एक बात तो पक्की है। क्या? वहाँ लोग अंग्रेजी बोलते होंगे, है ना? नहीं, सब लोग नहीं बोलते, कुछ। दो लोग ही क्यों ना बोलते हो, मेरी तैयारी तो खूब चल रही है। तुम्हें पता है, मैंने अंग्रेजी लफ्ज सीखे हैं। अच्छा, कौन से? सुबह पहली गाड़ी से जब शहर पहुंचूंगी तो सबसे पहले कहूंगी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, अब तो भाई आपको मैम साहब कह के बुलाना पड़ेगा। लेकिन इस मुल्क में बस जो है अक्सर देर से पहुंचती है। मतलब अगर दोपहर में पहुंची तो गुड आफ्टरनून कहूंगी। और शाम को गुड इवनिंग कह दूंगी, और क्या। और रात में कोई बात नहीं, मैं सुबह का इंतजार करूंगी। कोई बात नहीं, मास्टर जी से पूछ लेना। मास्टर जी से? वो तो वैसे भी मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं। कहते कि तुम यहाँ उर्दू सीखने आई हो कि अंग्रेजी? जो सिखा रहा हूँ उस पे तवज्जो दो। खैर वो छोड़ो, ये बताओ तुम अपने मकसद में कहाँ तक पहुँची? कहा तो सही गुड इवनिंग तक। अरे नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैंने तुमसे कहा था कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार करो। मैं वो कह दो मैं नहीं कर पाऊंगी, दिलचस्पी नहीं है, बोलो। सच्ची कह रही हूँ, मुझसे बच्चों को समझाना नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं कहता कि मैं 1000 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा फिर? पर मैं और खुर्शीद आपा तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई अनपढ़ हैं, वो भी तुम्हारे अब्बू की तरह जहालत की वजह से वही गलती कर बैठे जो उन्होंने की है। देखो, पढ़ाई से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अनपढ़ आदमी जानवर की तरह होता है। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस काम में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बस। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं एक और कोशिश करूंगी। जाऊं? बच्चों को मना के आती हूँ। ठीक है, इस बार पक्का मना के लेके आऊंगी, वादा। वालेकुम अस्सलाम। एक बार भाई आइए, बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? देखिए ना भाई, आपने क्या कर दिया। मैं तो आपकी बहन को यहाँ से ले जाने आया था, उल्टा इन्होंने ही मुझे यहाँ रोक लिया। अब यहाँ रुक गया तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूँ। बहुत अच्छा किया, मैं खुद आपसे मिलने आने वाला था। पर क्यों, सब खैरियत तो है ना? दरअसल वो मैं आपसे एक सरकारी काम था, सोचा अगर आप उसमें मेरी थोड़ी मदद कर सकते तो। हाँ कहिए। आप मुक्ता को तो जानते हैं ना? हाँ, वो इसके साथ स्कूल में पढ़ती है ना? हाँ वही। उसके वालिद के पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। बेचारा खेती करना चाहता है, लेकिन ना बैल है, ना हल है, ना बीज खरीदने के लिए पैसे हैं।
तो मैंने सोचा सरकार ऐसी चीज़ों के लिए कर्जा देती है तो एक बैंक में अर्जी दे दूं। बिल्कुल सही। लेकिन इकबाल भाई, ये तो पता है कि कर्जा देती है सरकार, लेकिन किस बैंक या दफ्तर में जाना होता है ये मुझे नहीं मालूम। अगर आप इसमें मेरी थोड़ी मदद कर सकते तो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे जान पहचान के लोग हैं शहर में, मैं उनसे बात करूंगा। और नाबार्ड बैंक में मेरा एक जान पहचान का है, वो लोन सेक्शन में ही है। मैं उससे सारी की सारी जानकारी ले लूंगा और जब आऊंगा तो फॉर्म भी लेता आऊंगा। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, बहुत मेहरबानी आपकी। क्या बात कर रहे हैं आप गुलाम नबी भाई, आप इस गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं सिर्फ समुद्र में एक लोटा पानी का ही तो डाल रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे इधर आओ, अरे बच्चों इधर आओ, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हारी लड़की किससे ऐसी? खड़े यहाँ पे, खड़े रहो यहाँ पे, इधर आओ, इधर खड़े रहो, इधर खड़े रहो, चलो इधर, चलो इधर, चलो इधर, खड़े रहो यहाँ पे, इधर आओ जल्दी, चलो इधर, उधर खड़े रहो, उधर खड़े रहो, या अल्लाह। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। खेल के बाहर भी एक दुनिया है, देखना चाहोगे? तुम लोग नहीं देख सकोगे क्योंकि तुम लोग पूरा दिन यहाँ पे खेलते रहते हो, ना घर का काम करते हो, ना स्कूल जाते हो। हाँ, बड़े होके क्या करोगे? क्या करोगे? घर वालों का नाम खराब करोगे? चोरी करोगे? डाका डालोगे? हाँ, बोलो मुझे क्या करोगे? हाँ, अरे नालायकों, बड़े बड़े ख्वाब देखो, वतन और मुल्क का नाम रोशन करो, मोटर चलाओ, किताबें पढ़ो, तालीम हासिल करो। सुन रहे हो कि नहीं? क्या? स्कूल जाओ, तालीम हासिल करो, पढ़ाई करो, बस खेलते हो, सोते हो और खाते हो। बाहर की दुनिया के खाक देखोगे? हाँ, बोलो मुझे। हाँ, अब एक बात बताओ मुझे, जल्दी से बताओ मुझे, बड़े होके अफसर कौन बनना चाहता है? अरे वाह, सब अफसर बनना चाहते हैं। अब ये बताओ कि तुम सब लोगों में से स्कूल जाके तालीम कौन हासिल करना चाहता है? कोई भी नहीं? नालायकों कहेंगे, अफसर के माँ के पेट से बन के निकलोगे? हाँ, भागो यहाँ से, 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 भागो, भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। तुम लोग अभी भी हंस रहे हो मुझ पे, अभी भी हंस रहे हो मुझ पे। आइए इकबाल मियां। अस्सलाम वालेकुम गुल भट्ट मियां, कैसे हो आप? जिंदा हूँ, पता नहीं किसकी बद्दुआ से। ये इकबाल मियां हैं, खुर्शीद बहन के शौहर, शहर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुल भट्ट मियां, यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिए। क्या है ये? मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैं आपको सरकार से कर्जा दिलाने में मदद करूंगा। इकबाल भाई की मदद से ये अर्जी का फॉर्म मिला है, हम इसको भरकर आपकी तरफ से अर्जी दे देंगे। थोड़े दिन बाद आपको कर्जा मिल जाएगा, फिर आप खेती शुरू कर सकते हो। मैं कैसे यकीन करूँ? अर्जी भरते वक्त आप मेरे साथ शहर चलना, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। यहाँ गाँव में घूमने के पैसे नहीं है मेरे पास, शहर कहाँ से जाऊँगा मैं? आपके खर्चे की सारी जिम्मेवारी मेरी। आप बस जल्द से जल्द खेती शुरू कीजिए, हम तो बस यही चाहते हैं। पर आप सब ये मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे से आप आलम खान जैसे ठेकेदारों का शिकार ना हो, इसलिए। सरकार क्या इतनी आसानी से कर्जा दे देगी? सरकार तो आपकी तरक्की चाहती है, इसीलिए तो इतनी सहूलियत दे रही है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अरे गिरवी नहीं रखना है कुछ आपको, बस यहाँ पे अंगूठा लगाना है। सिर्फ इतना ही? हाँ।
यहाँ पे लगाइए। अब ये हुई ना बात। चलिए अब आप खुदाफिज। चलते हैं। सलाम। जुई जुई हो रही साले, पता नहीं क्या करता रहता है घर में, कहाँ खेलता है। अब्दुल हमीद पहले से बेहतर हैं। पहले से बेहतर हैं। बेहतर हैं। उनके लिए कुछ और दवाइयाँ लेते आइए। कुछ और दवाई लेते आइए। और बाकी सब खैरियत से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए क्या हाल है? जी हमें पीर बाबा से मिलना है। कहिए। पीर बाबा कहाँ हैं? यही हैं। ये कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब? रहीम शाह इनको अपना जानशीन चुनकर चले गए हैं? जी हमें वो कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। मैं भी हार्ड मास का इंसान हूँ, कोई खुदा नहीं। बैठिए। जी माफ कीजिए, पहचानने में देरी हो गई। बताओ, खुलकर बताओ, लेकिन बिना झगड़े बताना। बताओ मसला क्या है? किसी ने हमसे कहा कि तुम्हारी परेशानी का हल पीर बाबा ही कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आए। जी हम जगह जगह जाकर थक चुके हैं। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताओ, खुलकर बताओ। जी हम लोग नंबरदार साहब के पास गए थे। तुम दोनों अपने सारे कागजात लेकर इस महीने की 20 तारीख को आना। उसी दिन मैं कचहरी से वकील साहब को ले आऊंगा। दिलावर, इन दोनों से 50-50 रुपए ले लो वकील की फीस के तौर पर। 50 रुपए? एक आदमी का 100 रुपए लगेगा। जल्दी करो। अच्छा, तो ये मसला है, लेकिन इसमें नंबरदार साहब क्या कर सकते हैं? जी उन्होंने ही वकील से बात करके। अच्छा, आप लोगों में किसी ने भी एक दूसरे पे मुकदमा किया है? जी नहीं। तो फिर ये कानूनी मसला है ही नहीं, इसमें वकील का कोई काम नहीं है। इसका मतलब हमारी मुसीबत कभी हल नहीं होगी? अरे क्यों नहीं ख़त्म होगा, बिल्कुल ख़त्म होगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे की मदद करोगे तो बिल्कुल ख़त्म होगा। हमें क्या करना होगा बाबा? देखो, पानी है तो बहेगा ही। चूँकि शौकत तुम्हारा घर ढलान के नीचे है, तो सारा पानी जाकर तुम्हारे घर के सामने जमा होगा। इसलिए तो इससे कहता हूँ दीवार बनाने के लिए। दीवार बनाने से दूरी बढ़ती है। देखा, तो हमेशा खर्चे करवाने के ही काम करवाएगा। एक नाली बनानी होगी। नाली? और उस नाली का मुंह जाकर मिलेगा एक बड़े से नाले में, यानी कि गटर में, तो सारा पानी जाकर उसमें जमा हो जाएगा। इसलिए ना शौकत तुम्हें दिक्कत होगी और ना सज्जाद को। इसमें तो पैसे खर्च होंगे। कोई खर्चा नहीं आएगा, ये सरकारी काम है, सरकार इसमें मदद करेगी। अगर ये काम सरकार के सैनिटेशन स्कीम के अंदर आता है तो कोई खर्चा नहीं होगा, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा खर्चा होगा। लेकिन इतने पैसे हम... मेरी बात मानो, दोनों लोग मिलकर खर्चा उठा लो। जहाँ कोई नतीजा नहीं निकल रहा है वहाँ पैसा खर्च करने से अच्छा है वहाँ करो जहाँ पे कोई नतीजा निकले और ज़िंदगी भर की सहूलियत हो जाए, है नहीं? मैं सरकार से रियायत दिलाने की भी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और ये चाय जाकर गरीबों में बांट दो, मेरे लिए मत लो। और झगड़ना बिल्कुल मत, मिलजुल के रहना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नहीं बाबा नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, उन्हें जबरदस्ती अपने पास बिठाया, उन्हें धमकी दी, लेकिन वो बच्चे मानते ही नहीं है। मैं अगर तुम्हें तालीम हासिल करने के लिए जबरदस्ती करता तो तुम मानती? तुम्हारे अब्बू तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, तुमने माना? नहीं। नहीं तो फिर कैसे सोच लिया बच्चे मान जाएंगे? लेकिन मुझ में और बच्चों में कुछ तो फर्क है। गलत फहमी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास्टर जी से पूछ लेना। लेकिन तुम्हें लगता है वो शैतान के भतीजे प्यार से मानेंगे? देखो, वो जबान समझेंगे जो प्यार और जबरदस्ती के बीच की होती है। ऐसी कौन सी जबान है? अब स्कूल तुम जाती हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो, पहचान लो। चलो। स्कूल तुम जाती हो, मास्टर जी से तुम पूछ लेना, तुम्हें ज्यादा समझदार हो। स्कूल मैं ही जाती हूँ ना,
मुझे ही सब कुछ पूछना है, सब बच्चों को मुझे ही मनाना है, यही सब करते रहना है मुझे। अब समझ नहीं आ रहा है वो कमबख्त बच्चों को कैसे मनाऊं मैं। वादा कर लिया ना नबी से, करना तो पड़ेगा। अरे पीर साहब, वो जो आपने खोया हुआ गांव में 1 रुपए का सिक्का बोया था, उसका क्या हुआ? आपको नहीं मालूम? वो सिक्का उन लोगों को बड़े लंबे रास्ते पे ले गया है। अब ये तो नहीं पता कि उनका क्या होगा, लेकिन काक मागुन को अपना फन दिखाने का मौका गांव से लेकर शहर तक हर आदमी को मिला है। यानी सब के सब शहर चले गए? हाँ, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा होगा। अब देखो क्या होता है। भाई, गांव के भोले भाले लोग हैं, शहर की फंदेबाजी से नावाकिफ। पता नहीं आपने सही किया या गलत। अब पंडित जी, मुझे तो नहीं पता कि मैंने सही किया है या गलत। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो लोग ऐसा करेंगे। पता है आपको, उन्होंने एक बहुत बड़ी डोली बनाई और उसमें दुल्हन की जगह उसी 1 रुपए के सिक्के को लेके चले गए। अब जो भी हो, अल्लाह ताला जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। चलिए। दिलावर, दिलावर। जी जनाब। आज इतने कम लोग क्यों? अरे बोल ना, कुछ बक तो सही। जी वो आधे से ज्यादा लोग तो चिट्ठियों का जवाब लिखवाने और अर्जी लिखवाने के लिए आते थे। अब वो सब नबी साहब के पास जाते हैं, वो मुफ्त में खत पढ़ भी देते हैं और लिख भी देते हैं। अब वो सबकी चिट्ठियां लिखने लग गया? हाँ, तुम किस लिए आए हो? ये दाऊदनामा मेरे बेटे की शादी है। तुम्हारे बेटे की शादी है तो यहाँ क्यों आए हो? ये क्या है? ये दाऊदनामा है साहब। दावतनामा लेके मुझे दावत देने आए हो? चल दफा हो यहाँ से। पर साहब खुशी का मौका है, गुस्सा क्यों करते हो साहब? अरे जा ना, दफा हो यहाँ से। तुम किस लिए आए हो? जनाब, मैं गुलाम नबी साहब को मिठाई देने आया था। गुलाम नबी साहब को मिठाई देने आए हो तो मजार पे जाओ ना, मेरे पास मिठाई का डब्बा लेके क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। जनाब वो तो पहले। अरे जा ना, दोबारा यहाँ आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। निकल। मिठाई लेके आया, कोई दावतनामा लेके आया? नंबरदार साहब, नंबरदार साहब। अरे क्या है, चिल्लाते क्यों हो? अरे नंबरदार साहब, अरे नंबरदार साहब, अरे नंबरदार साहब, अरे नंबरदार साहब, नंबरदार साहब। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाते हो? मैंने कहा ना, वकील के पास अभी फुर्सत नहीं है, 1 हफ्ते बाद आएगा। अरे नहीं, हम आपसे यही कहने आए हैं कि हमें वकील साहब की कोई जरूरत नहीं। हम समझ चुके हैं कि हमारा मसला क्या है और अब हमारे मसले हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे। हम आपसे यही कहने आए हैं कि हमें वकील शकील की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? अरे किसी ने हमसे कहा कि पीर बाबा के पास चले जाओ, वही हमारे मसले सुलझा देंगे। उन्होंने सरकार को अर्जी देकर नाली बनवाने के लिए कहा है। अब ना वहां पानी जमा होगा, ना शौकत का घर गंदा होगा और ना हमारे झगड़े होंगे। अब हमें आपकी और वकील साहब की कोई जरूरत नहीं, पीर नबी सब खुद करवाएंगे। हाँ देखा,
तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मैंने गुलाम नबी जैसे आदमी को सरकार से यहाँ भेजने के लिए दरख्वास्त की। अच्छा नंबरदार साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, जाओ। अरे आते रहना। हाँ। अरे बच्चों, आज मैं भी आपके साथ खेलूंगी, ठीक है? पकड़ लिया इसको मैंने, पकड़ लिया। अच्छा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हम अब एक और नया खेल खेलेंगे, ठीक है? चलो गोला बनाओ जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी को चुप। आज मैं आपको एक नया खेल खिलाऊंगी। खेले? राजा जी राजा, बोलो बोलो प्रजा, इस रियासत में चोर आया, किस रास्ते, उस रास्ते। पकड़ा गया चोर। चलो बच्चों छोड़ो, अभी हम कुछ और खेलेंगे। जल्दी से मेरे पास आओ, जल्दी से मेरे सामने। अरे वाह, अब तो बहुत अच्छे हो गए। अच्छा अब ये बताओ, आप लोगों को कोई ऐसा गाना आता है जो मैंने आज तक नहीं सुना हो? नहीं आता? ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनाऊंगी, ठीक है? चलो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ गरीबों
मेरे